लड़की बनी बोझ। हिंदी इमोशनल स्टोरी। नेहा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों के बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी नेहा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसका घर के रिश्ता आया था। खानदानी लोग थे और पापा की पुराने जान पहचान थी उनके साथ। नेहा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर नेहा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छे ही सोचेंगे। लड़के का नाम दीपक था। दीपक काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में नेहा की जगह वैसे ही जैसी मायके में थी। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटा का जन्म हुआ। रोहन नेहा के जान से प्यारा था। पोते पाकर ससुराल वाले तो फूल नहीं समाते थे। नेहा कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेला नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत किस्मत हूँ मैं। पर शायद नेहा की खुशियों की उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। दीपक को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। नेहा, दीपक और रोहन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों इलाज के बाद दीपक और रोहन तो ठीक हो गए, लेकिन नेहा पूरी तरह से ठीक ना हो पाई। सर पे चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों को रोशनी खो बैठी। अब नेहा की किस्मत जैसे उलट पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे अब कैसे हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों ने सहानुभूति कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती थी तो जवाब मिलता था, बहुत काम है, अब तुम हाथ भी तो नहीं बटा सकती। दीपक भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहन ही एक साथ उसके साथ जैसे हंसते खेलता उसका वक्त गुजरता था। एक दिन नेहा के हाथ में कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से रोहन की हल्की सी चोट लग गई। नेहा के सास ससुर ने रोहन को उससे अलग कर दिया, कि कहा कि उसको ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। नेहा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो दीपक उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वो भी चाहता था। लेकिन रोहन का उसके साथ नहीं भेजा गया। नेहा कभी रोहन से दूर नहीं रहती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। नेहा को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। नेहा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ नेहा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों को दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात की सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत ही भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा के पूछने लगा कि दीपक कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वो बहाने बना देता था, जबकि वो जानता था कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। नेहा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान होता था। थोड़ी बहुत
टोका टोकी उस सुनाई देती थी, वो टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदानी टूट गई। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। नेहा का माता पिता रोज रोज झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने दीपक की खुद से फ़ोन कर दिया। दीपक नेहा को अपने घर ले गया। नेहा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस नेहा का कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वो बोझ बन चुकी थी। दीपक के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहन के पास। परंतु पर खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। नेहा की सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लाता उसके जिम्मेदारी सौंपी गई। जा उसको खाने पहनाने जैसे ज़रूरत की ध्यान रखती। नेहा ज़्यादातर चुप रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली आज बोझ बन गई थी। इसी तरह का इमोशनल स्टोरी और कहानियाँ सुनने के लिए कहानी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।